हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब। तो अपना चैप्टर चल रहा था आर्टिकल का, और आर्टिकल में भी डिग्री जाती है ना। जैसे पहली नंबर पे डिग्री आती है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। डिग्रियाँ कितनी होती है? 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में तो द लग के और सुपरलेटिव डिग्री आती है, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, और कंपैरेटिव डिग्री द लग के कंपैरेटिव डिग्री आती है। और पॉजिटिव का सबको पता ही है, पॉजिटिव में तो फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा ही, ठीक है। और वैसे थोड़ा सा और पता कर लो। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना रखा है, जैसे गुड आता है, ऐसे अपने बचपन में अपन ने पढ़ा भी होगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री तो क्या आता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो स्टार्टिंग में ये तो इसमें तो पता है फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसमें ई आर या मोर लग के आती है कंपैरेटिव डिग्री। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी साफ़ नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी या फिर मोस्ट लगता है, ठीक है। तो जैसे गुड आ गया तो गुड, बेटर, बेस्ट, और स्ट्रॉन्ग आ गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगेस्ट। यहाँ पे स्ट्रोंगर ही लगा दिया मैंने, स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ देखो, जब दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज समानांतर तरीके से होता है। जैसे समानांतर तरीका कैसे? जैसे अपन नीचे से चलते हैं और एक समान चलते रहते हैं। जैसे एक कमा लिया, 1 रुपया कमाएंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 5, ऐसे से चलते चलते अपन समानांतर, मतलब ये ऐसे चलेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं ना, से नीचे से ऊपर जाते हैं। तो अपने लो लेवल से हाई लेवल तक जाना ही क्या कहलाता है? जैसे समानांतर चलना कोई चीज़ है। समानांतर तो सबको पता ही है भाई, नीचे से अपन ऊपर जाते हैं तो समानांतर एक साथ चलना, ठीक है। तो वैसे यूज करके देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अपने। देखो यहाँ पे जैसे खालिस्तान लगा के हायर वी गो। जैसे अपन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैसे जैसे टेम्परेचर तो जैसे दाब कम होता जाता है, और ताप अब वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे हायर क्या है? खालिस्तान हायर वी गो, जैसे अपन ऊपर जाएंगे। और खालिस्तान द कूलर वी फील, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंड है वो बढ़ती जाएगी। मैंने थोड़ा गलत बता दिया था शायद पहले, ताप नहीं बढ़ता, ताप बढ़ता जाता है, ठीक है। तो द हायर, इतना मेरे को साइंस का पता नहीं है, जैसे भी आप पता कर लेना। लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर चलते रहते हैं ना, हम लोग ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे वो ठंड है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो द हायर, यहाँ क्या लगाएंगे? आर्टिकल द हायर वी गो। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे देखो, जैसे खालिस्तान मोर वी, मोर आ गया ना, तो कौन सी अपने को पता लग जाए कौन सी डिग्री है? मोर वाली कंपैरेटिव डिग्री है। तो खालिस्तान मोर वी वर्क, यानी जितना हम ज़्यादा काम करेंगे, खालिस्तान मोर वी अर्न, उतना ही हम ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। द मोर वी वर्क, तो यहाँ पे आ गया ना द मोर वी वर्क, द मोर वी अर्न। अपन जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा कमाएंगे, यहाँ पे मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे देखो ये और एक आ गए आपके, खालिस्तान ऑफ द टू, ब्लर हो गया थोड़ा सा, हाँ सही है। ऑफ द टू, आज राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो मैनेज कर लेना। खालिस्तान खालिस्तान ऑफ द टू के आगे भी अपने क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के चलना, और इन छोटे छोटे टॉपिक्स पॉइंट्स को याद रखा करो, जिससे अपने आर्टिकल का चैप्टर है वो गलत ना हो अगर अपने एग्जाम में आ जाए तो। यहाँ पे देखो, जैसे द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, अब अपने कौन सी चल रही थी? कंपैरेटिव डिग्री चल रही थी ना। कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लग रहा था? द लग रहा था। और यहाँ पे देखो अपने सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगना। तो सुपरलेटिव डिग्री का तो सबको पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो हमेशा क्या लगता है? द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे देखो अपने एग्जाम्पल देखते हैं। मोनिका इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई स्ट्रीट, या फिर विलेज, या फिर स्कूल, या फिर क्लास, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आ गया? आर्टिकल मोनिका इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई स्ट्रीट। तो मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया ना, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोनिका इज द मोस्ट, यहाँ पे द आएगा, ठीक है ना।
इज द मोस्ट, दिस नॉवल इज द, ये आ गया ना, यहाँ पे द आएगा, मैंने लगाया नहीं था यहाँ पे, सॉरी गलती से रह गया। तो दिस नॉवल इज द बेस्ट नॉवल, यानी ये नॉवल है वो सबसे बेस्ट नॉवल है इन ऑफ द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में सबसे बेस्ट नॉवल यही है। सोहन इज द रिचेस्ट मैन ऑफ माई टाउन, ऑफ माई विलेज, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो दे वाला थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, और क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अब यूज ऑफ आर्टिकल द, थोड़ा सा इधर भी देख लो। द खालिस्तान बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स के पहले ये ऐसे अपने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊँगी तो सारा पढ़ाऊँगी, आपको तो पता है शायद, ठीक है ना। तो द खालिस्तान बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स के पहले भी अपन क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई, दूसरा देखो आई, मतलब ये यहाँ पे मैंने बता रखा भी द ना, द खालिस्तान बॉडी पार्ट्स, ऐसे मैंने बता रखा भी बॉडी पार्ट्स के आगे भी क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। तो यहाँ से मैंने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल नंबर 1 है। तो आई कोट खालिस्तान थीप बाय द नेक, मैंने जो चोर है उसे कहाँ से पकड़ा, नेक से पकड़ा, यानी गर्दन से पकड़ा। ही बाउंडेड खालिस्तान आर्म, और उसने कहाँ से पकड़ा, आर्म यानी भुजा से। तो भुजा आ गई ना, तो भुजा के पहले क्या आ गया, द, आर्म के पहले द लग गया। तो जहाँ भी बॉडी पार्ट्स नाम दिख जाए, जहाँ भी नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स का दिख जाए, तो वहाँ पे अपने को आर्टिकल कौन सा लगाना है, द लगाना है। और राम हिट हिम ऑन द हेड, यानी यहाँ पे द आ गया। और यूनिक जो चीज़ें होती है, यूनिक यूज, अपन आर्टिकल का यूनिक यूज करते हैं कहाँ पे, देखो अपन यूनिक यूज भी देख लें, यानी यूनिक या हेवनली यूज ऑफ आर्टिकल। तो देखो यूनिक यूज किसको कहते हैं, सबको पता ही है, लेकिन फिर भी देख लो थोड़ा सा, द का यूज यूनिक कहाँ होता है। जैसे यूनिक चीज़ें होती हैं उनके आगे यूनिक या यूज होता है। खालिस्तान अर्थ, द अर्थ, द सन, द मून, खालिस्तान तो क्या लगाऊंगी आपको पता ही है, इनके पहले क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। द स्काई, द स्टार, और द यूनिवर्स, द सन राइज। अब यहाँ पे एग्जांपल और ले लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द, यहाँ पे मैंने ले रखा सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन सही नहीं चला। और द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ऐसे अपनी आज की क्लास यहीं तक होगी, और लाइक कमेंट शेयर कर देना मेरी क्लास को, और सब्सक्राइब कर लेना। तो आज इतनी क्लास होएगी, कल अपन इससे आगे अपन पढ़ेंगे और आगे क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच।